हाँ जी, तो जितने भी सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं जो कि जनवरी 2026 में अपने एग्जाम देने वाले हैं, तो बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर अब सीए वालों की बारी आ गई है, अब उनके लिए चीजें डालिए। तो मैं आपके लिए आज से शुरुआत करता हूं सभी चीजें वीडियोस डालने की, जिसमें आपको मिलेंगे एबीसी एनालिसिस रिवीजन वीडियो, सुपर 40, और इस बार मिलेगा आपको पेपर का पोस्टमार्टम भी। पोस्टमार्टम क्या होता है कि जिसमें पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट्स के हर क्वेश्चन कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक से आए हैं, ताकि आप आसानी से ट्रेंड एनालिसिस कर सके। तो जो भी वो चीज जो अभी तक प्रोवाइड की जा रही थी इससे पिछले वाले अटेम्प्ट्स में और इवन सीए में वाले बच्चों को, वो सभी चीजें अब आपको मिलेंगी सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 वाले बच्चों के लिए। तो वीडियो करता हूं शुरू। फटाफट से बता दूं, ये वीडियो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों वाले बच्चों के लिए है। लास्ट के 14 दिन रह गए हैं। ग्रुप 2 वाले बच्चे कह सकते हैं कि हां सर 1-2 दिन एक्स्ट्रा है, लेकिन सुनिए मेरी बात जरा ध्यान से। पहले मैं बता देता हूं ग्रुप 1 को, फिर उसके बाद बताऊंगा ग्रुप 2 को, कौन से रीजन की वजह से आपका ग्रुप रुका हुआ है, किन चीजों पर आपको ध्यान देना है, किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। सीए का पेपर लिखने जा रहे हो तो सीए के पेपर पैटर्न के हिसाब से लिखिएगा, कहां से तैयारी करनी चाहिए, क्वेश्चन कहां से करने चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। अमेंडमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फ्री क्लासेस हमारे ऐप पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की अवेलेबल है, तो उसके लेकर अपडेट आपको मिल जाएगी। लेकिन नीचे दिए गए जो लिंक है उस पे आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉस्टिंग की और प्लस आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑलरेडी फ्री क्लासेस अवेलेबल है। नीचे आपको कोड और कैसे मिलेगा आपको, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करिएगा। मैं अब शुरू करता हूं आपका सर ग्रुप 1 के अंदर। सर फटाफट से बताइए कितने दिन बचे हैं। तो बेटा देखो, जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तो आज 23 तारीख है, 8 दिन बचे हैं आपके दिसंबर में, और आपके 6 दिन, 6 दिन तो पेपर ही है, 5 दिन आपके बचे हैं, क्या नाम है आपके जनवरी में। तो सर अगर मैं बोलूं 8 दिन बचे हैं मेरे पास सर दिसंबर में, और मेरे पास रफली 2 तारीख में, 2 दिन और मान के चलूंगा, है ना, 2 डेज मुझे मिलेंगे जनवरी में, क्योंकि 3, 4, 5 इनको तो मुझे फर्स्ट पेपर के लिए ही पढ़ना चाहिए सभी को। तो 10 डेज जो है आपको एडवांस अकाउंट्स, जो एडवांस अकाउंट से पेपर से पहले आपके पास इफेक्टिवली 10 डेज बचे हैं। अगर बेटा आपको ग्रुप निकालना है तो एक चीज आपको ध्यान रखना, आपको टैक्स को, इस बार टैक्स के पेपर को, सारे बच्चे कान खोल के सुन लीजिए, टैक्स के पेपर को निकालना है। टैक्स के पेपर को निकालना है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा। इतनी सारी अमेंडमेंट्स न्यू ओल्ड के चक्कर में बहुत सारे बच्चे गलती किए जा रहे हैं। अमेंडमेंट्स आ रही हैं, डिडक्शंस में अमेंडमेंट्स आई हैं आपकी, आपको पता होगा। अमेंडमेंट के लिए वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएगी। प्लस कैपिटल गेन हेड में अमेंडमेंट थी, वो जुलाई वाली अमेंडमेंट मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, आज भी काम आएगी आपके, तो पूरे ध्यान से उसको देखिएगा। तो टैक्स के पेपर की अमेंडमेंट अगर आपको पेपर निकालना है तो भाई टैक्स निकालना पड़ेगा आपको। इनडायरेक्टली क्या सर टैक्स का पेपर मुश्किल आएगा, ये सब पेपर प्रेडिक्शन वीडियोस में आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले मेरी सलाह आप यहां पर सुनिए, टैक्स का पेपर। दूसरे आते हैं सर लॉ में। सर लॉ में क्या दिक्कत आएगी, बस इतना बता दो। मैंने कहा बेटा लॉ में ना आप सभी को एबीसी एनालिसिस देखने की जरूरत है। मैं आपको पेपर के पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा कि क्या सच में ऐसे 5 से 6 चैप्टर्स हैं जिसे आप अच्छे से पढ़ लें तो आपको यह समझ में आएगा कि ज्यादा पेपर उसमें से आता है। कई सारे बच्चे उन चैप्टर्स को पढ़ने में लेके चले जाते हैं जो सी कैटेगरी के हैं, कि आसान है, छोटे हैं, लेकिन लगे हुए हैं। भाई क्यों लगे हुए हो? पहले आपको मुश्किल चैप्टरों से बढ़ना है, उनके की नोट्स बनाने हैं, उनके सेक्शंस याद करने हैं, उसमें टेक्निक्स लगानी है। तो आपको टैक्स, लॉ और ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मेरे बच्चे 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं, उसके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको आने वाले दिनों में। तो 2 पेपर का आपको इस अटेम्प्ट में खास ध्यान रखना है, टैक्स का पेपर में और लॉ के पेपर में। इन दोनों में से आपको एक न एक में सर्वाइविंग स्ट्रेटजी और एक न एक में एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी दोनों ही फॉलो करानी पड़ेगी। ठीक, ये तो रही ग्रुप 1 वाली बात। और सर उसके लिए दिन कितने हैं? 10 दिन। कैसे एलोकेट करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सर फिर कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखना है, तो सर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अगले 10 दिन में सर कौन कौन से टॉपिक्स में एकदम कमांड आ जानी चाहिए आपको। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सर एक तो टॉपिक है आपका टीडीएस टीसीएस, एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना। कोई टीचर कितनी भी इंपॉर्टेंट लिस्ट बता दे मेरे बच्चे, लेकिन आपको एक भी चैप्टर नहीं, एक भी टॉपिक, एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना है इसमें से, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एक सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वाला, जो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वाला जो चैप्टर है उसमें बड़ा हल्के में लिया जाता है, लेकिन सीए के पेपर में उसे बहुत ज्यादा वेटेज मिलती है। एक चैप्टर है आपका क्लबिंग, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, क्रॉस ट्रांसफर और बहुत सारी चीजें हैं, उसको डिटेल में 1 बाय 1 एक क्वेश्चन आपको स्टडी मेट से करना है उसका, ठीक है सर। उसके बाद मेरे बच्चे डिडक्शंस में, इस बार आपको पता ही है क्या चीज है, न्यू वर्सेस ओल्ड में कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी है, और न्यू वर्सेस ओल्ड के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। और सर 5वें नंबर पर तो लिख रहा हूं लेकिन रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, और वो है सर पीजीबीपी। और पीजीबीपी में अमेंडमेंट्स भी हैं, और पीजीबीपी में मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा इजी क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा आप, ठीक है। तो सर टैक्स में तो आपने बता दिया, अब जरा लॉ में बता दो। तो बेटा लॉ में मैं आपको चैप्टर नहीं बताऊंगा, लॉ में मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। तो लॉ की अगर वीडियो चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करिए कि लॉ की वीडियो पहले लेकर आई, तो मैं वो लेकर आऊंगा। फिर सर एडवांस अकाउंट्स में क्या करना चाहिए, मैंने कहा एडवांस अकाउंट्स के लिए भी मेरे बच्चे अलग से स्ट्रेटजी बनाऊंगा मैं आपके लिए, उसमें डिटेल में। अभी जो मुझे आपको आगाह करना है वो कौन सा है, चलो सर बता ही दो फिर भी। मैंने कहा बेटा एलएलपी एक्ट कोई भी बच्चा छोड़ के ना जाए, पहली चीज तो। उसके बाद जनरल क्लॉज एक्ट और जो आपका इंटरप्रिटेशन है, भाई छोड़ के नहीं जाना है इसको, चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर सर और क्या रहेगा, मैंने कहा बेटा इसके अलावा जो कंपनीज एक्ट के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, जो कंपनीज एक्ट के टॉपिक्स हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं आपको जरूर करके जाने चाहिए, ए कैटेगरी की लिस्ट के अंदर आते हैं, और वो मैं विद प्रूफ बनाऊंगा, तभी आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे कि हाँ सर सच कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको उसमें हर ईयर में आने वाले क्वेश्चंस को टोटल करके बताऊंगा। ठीक है सर, अब सर ग्रुप 2 पे आ जाओ, हम तो बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो बेटा मेरे भाई इस बात सुनो, मुझे ये ग्रुप मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपकी नैया को पार लगा सकते हैं, एक कॉस्ट वाला है, एक ऑडिट वाला। सर कैसे पाप कर रहे हो ऑडिट को? हम ऑडिट को नहीं बोल रहे, एफएमएसएम है ना, ऑडिट नहीं भाई। ऑडिट तो सब बच्चे जानते हैं कि ऑडिट के बारे में क्या बातचीत है, सर सब बोलते तो हैं पर समझ में नहीं आ रहा करे क्या। मैंने कहा वो सब छोड़ दो, तुम बताता हूँ अभी। और तीसरा मेरे बच्चे आपका एफएम और एसएम। तो कॉस्टिंग में एग्जेम्पशन लानी ही लानी है। कॉस्टिंग की फ्री क्लासेस नीचे एप्लीकेशन के ऊपर है। जिस टॉपिक जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है वो चैप्टर आपको वहां पर वन शॉट में मिल जाएगा, लेकिन वन शॉट में आईसीआई आपकी धज्जियां उड़ा देंगे। इसलिए किसी भी वन शॉट को देखने के बाद आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशंस आपको जरूर करने हैं, इस बात को मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा। और बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको ऐप के ऊपर मिलेगा, तो जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए सर, कॉस्ट में तो एग्जेम्पशन दिलाओगे आप, सर कैसे दिलाओगे कॉस्ट में एग्जेम्पशन? मैंने कहा भाई सुपर 40 हर बार की तरह आपको पता है हमारी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है, तो क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन के साथ आपकी इस बार लाके दूंगा मैं। सर ऑडिट को लेके कुछ बताओ? मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा था, मैं मना कर दिया मैंने। अरे सर दिमाग खराब कर दिया आपने, कोई बात नहीं, ऑडिट को लेकर भी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। चलिए एफएमएसएम की बात करिए। मैंने कहा बेटा एफएम का पहले बताता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा बेटा इसके लिए भी सुपर 40 आएगी, नीचे टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लेना, बहुत जल्द आपके लिए सुपर 40 जो इस बार वाली होगी वो विद सॉल्यूशंस होगी, यानी उसके अंदर सॉल्यूशंस भी होंगे, आपके आईसीआई सारे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ग्रुप 2 के अंदर तो आपको सर 2 सब्जेक्ट पकड़ लेने हैं सर, किस किस चीज के लिए? कॉस्टिंग के लिए और एफएमएसएम के लिए। इन दोनों में लेकर आनी है एग्जेम्पशन सभी बच्चों को, और ऑडिट में करना है सर्वाइव। और ऑडिट में सर्वाइव करने की कुछ की ट्रिक्स होती हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स को हमें पढ़ लेना चाहिए। तो चैप्टर से ज्यादा मेरे हिसाब से इसमें जो क्या नाम है, जैसे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डिफरेंट एंटिटीज का ऑडिट जो होता है आपका ना, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, तो वो वाला जो टॉपिक है सर बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसे कैसे करेंगे उसको? बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं। मैंने कहा यही आईसीआई पकड़ लेता है, जहां आप छोड़ो वहां आईसीआई पकड़ लेता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इस प्रॉब्लम को अगर आपको दूर करना है तो मैं इसके लेकर आपको कुछ ना कुछ 10 ऐसे टॉपिक जरूर बताऊंगा सुपर 10 के नाम से, कि भाई इन टॉपिक्स को पढ़े बिना बिल्कुल भी एग्जाम में मत चले जाना। चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करना, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। तो आपको ऑडिट की सुपर 10 टॉपिक्स मैं आपको पूरी रिसर्च करने के बाद ही दूंगा, और कोई भी टॉपिक जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बच्चे, उसमें सभी एनालिसिस होंगे, और एनालिसिस के बेस की जो शीट होगी मैं साथ में अटैच कर दूंगा, ताकि खुद से भी आप अपना एनालिसिस कर सके। तो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सर लास्ट 14 डेज में क्या करना चाहिए वो तो बता दो। मैंने कहा ठीक है, तो 10 दिन है, 14 डेज नहीं है 10 दिन है। हाँ ग्रुप 2 वाले के पास ज्यादा दिन है। तो जितने भी बच्चे ग्रुप 2 के अंदर है सर क्या कर लेना चाहिए हमें? जल्दी से पहले कॉस्टिंग अंदर बता दो। मैंने कहा लो बेटा लो, कॉस्टिंग के अंदर बता देता हूं आपको। लास्ट के 10 दिन में आपको जो बड़े चैप्टर्स हैं उस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। सर कौन से? एबीसी हर बार आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरे बच्चे हर बार आएगा, कितना भी जोर लगा लो आप कि लेबर वेरिएंस में दिक्कत आती है, आइडल टाइम वेरिएंस में, भाई वहीं से पूछेंगे, तो ध्यान रखना पहले से, फिर मत कहना बताया नहीं। अच्छा सर बजट में भी पूरा फोकस रखिएगा, बजट के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, और एक प्रोसेस कॉस्टिंग का और एक आपका सर्विस का। कुछ भी हो जाए जीवन में, इन चैप्टर्स में से कोई चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। हालांकि मटेरियल, लेबर, मार्जिन बहुत सारे हैं, लेकिन लास्ट समय पे आपको ये वाले चैप्टर्स जरूर देख के जाने हैं। सर एफएम में भी बताओ फिर, तो लो बच्चे एफएम में लो, मतलब मैंने यहां पर लिख दिया और आप दोबारा से इनकी बिल्कुल जीरो से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर आपने बोल दिया लो। तो सबसे पहले बेटा आपको लिवरेज एक चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत छोटू चुन्नू मुन्नू से चैप्टर है, फ्री के मार्क्स होते हैं उसके अंदर, वो कर लेना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सर जी दिमाग खराब हो रखा है इसके चक्कर में, तो बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन एफएम की भी फ्री क्लासेस हमारे ऐप के ऊपर हैं, जिसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगी वो वहां पर आपको मिल जाएगी। तो लिवरेज हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। सर और बताओ फिर, और बताओ और क्या करें? मैंने कहा बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड डिसीजन, ये 2 चैप्टर्स, इन टोटल मिला के 5 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कंठस्थ कर लें और आईसीआई का एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना जाएं, चाहे वो स्टडी मटेरियल में हो या कहीं पर भी, आपको बहुत अच्छे से पेपर हो जाएगा। और सर अभी आपने क्या बताया था, दोबारा से बता दो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, इनमें से और एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बस बेटा बस। लास्ट के 10 दिन में आपको ये जरूर रिवाइज करने हैं, बाकी भी करने हैं क्योंकि उसके लिए सुपर 40 आ जाएगी, लेकिन बेटा ये जरूर करने हैं। तो ये लो बेटा, आपको मैंने बता दिया है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की वीडियोस आपको अभी बहुत जल्दी मिल जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल एनालिसिस शीट के साथ कि कैसे हमने बनाया ये आपके लिए एबीसी एनालिसिस। तो मैं मिलता हूं आपसे बहुत अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और जरूर अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, 200% डालना शुरू कर दीजिए, जनवरी में इस बार आप निकाल ही देंगे। थैंक यू सो मच।